बीएसपी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई है जहां से उन्हें एक राह पकड़नी है, और वह राह कौन सी है, यह मुद्दा सबसे बड़ा बन गया है। एनडीए या विपक्ष अपने साथ जोड़ने या बीएसपी प्रमुख मायावती खुद इससे जुड़ने को कितनी इच्छुक हैं, यह भी सवालों के घेरे में है। अब जबकि लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम का वक्त बचा है, एक वक्त दलित आइकॉन कही जाने वाली आयरन लेडी बीएसपी प्रमुख मायावती ऐसे दौराहे पर खड़ी हैं जहां उनके लिए यह तय करना आसान नहीं है कि आने वाले वक्त में वह कौन सी राह पकड़ें। उनके लिए मुश्किल का बड़ा सबब यह है कि मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की जो गोलबंदी हो रही है उसमें उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी जा रही। विपक्ष की जुटान के लिए पिछले महीने नीतीश कुमार जब उत्तर प्रदेश आए तो उन्होंने सिर्फ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से ही मुलाकात करनी जरूरी समझी। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने जब शपथ ग्रहण समारोह के लिए विपक्ष के नेताओं को न्योता भेजा, उसमें भी उसने मायावती को शामिल नहीं किया। अब गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव को तब भी आमंत्रित किया जबकि वह लगातार यह कहते आ रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का किसी भी तरह का गठबंधन नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने 2024 में अमेठी से भी अपना उम्मीदवार उतारने की बात रखी। वहीं संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पक्ष और विपक्ष में भी जो रस्साकसी शुरू हुई, उसमें भी विपक्ष ने बहन मायावती को अपने साथ रखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बतौर अगर बात करें तो राजनीतिक दल इस मौके पर बहन मायावती को भी किसी न किसी रूप में अपनी प्रासंगिक दिखानी थी, और उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन तौर पर विपक्ष के बहिष्कार के फैसले को गलत बताया। यहां तक कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर यह तक कह दिया कि इसका पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से उद्घाटन करना सही है, लेकिन समारोह में शामिल होने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। समारोह में शामिल होने से उनके एनडीए के पाले में जाने की संभावना को हवा मिल सकती थी, और इसीलिए बहन मायावती ने उससे दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि उन्हें इस समारोह में शामिल होने के लिए न्योता नहीं भेजा गया था, मगर उन्होंने पूर्व निर्धारित व्यवस्था को वजह बताकर इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। आगे बढ़ने से पहले अब जरा बहन मायावती की मुश्किल समझिए। बहन मायावती अपने को बीजेपी के साथ खड़ी इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि इससे यूपी की पॉलिटिक्स में उनका स्पेस और भी तंग हो जाएगा। उनके लिए जो भी संभावना है वह गैर बीजेपी पॉलिटिक्स में है। सवाल यह भी हो सकता है कि गैर बीजेपी पॉलिटिक्स ही क्यों, बहन मायावती बीजेपी के साथ ही क्यों नहीं जा सकती? तो इसका जवाब यह है कि बहन मायावती अगर बीजेपी के साथ जाना भी चाहे तो भी बीजेपी उनसे चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। वजह यह है कि बीजेपी को चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए बीएसपी की जरूरत ही नहीं रह गई। अब ऐसे में कहा इसलिए जा रहा है कि 2014 में मोदी की शुरुआत के बाद से ही बीजेपी यूपी में एक तरफा चुनाव जीत रही है, और चुनाव जीतने के बाद से ही विपक्षी दल भी धांधली का लगातार जो है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। और यह कहना मुनासिब भी नहीं लगता क्योंकि ईवीएम को बीजेपी बैन नहीं करना चाहती, क्योंकि ईवीएम की वजह से ही बीजेपी जीत हासिल कर रही है। ऐसे में अगर बात करें तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती पार्टी को लेकर काफी चिंतित हैं। हालांकि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के पार्टी नेताओं ने यानी कि सांसदों ने दबी जुबान से बहन कुमारी मायावती को यह तक सलाह दे दी थी कि अकेले लोकसभा चुनाव में कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकती, और अब का समय विपक्ष से एकता का दौर है। लेकिन इसी बीच गंभीर सवाल उठता है कि बहन मायावती इस समय पार्टी को लेकर चिंतित हैं और कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही। आखिर विपक्ष से एकता करें या फिर नहीं? दूसरी ओर बसपा समर्थकों की धरातल से लगातार आवाज उठ रही है कि बसपा को अब इस वक्त विपक्ष से एकता कर लेनी चाहिए ताकि पार्टी फिर से एक जनाधार के रूप में उभर सके। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।